Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 8 communicative English, and the chapter name is Heaven on a Stick. Okay, तो आज हम ये चैप्टर थर्ड है, नाम है Heaven on a Stick. इसका मतलब क्या होता है समझते हैं. बेसिकली ये चैप्टर जो है आइसक्रीम के बारे में है. द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले कहाँ बनी, कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री के बारे में है. तो आइए हम शुरू करते हैं. The earliest ice cream was probably snow mixed with honey or fruit juice. सबसे पहले जो आइसक्रीम बनी थी शायद वो बर्फ से बनी थी और उसमें मिक्स था शहद और फल का जूस. It is known to have been eaten by the Romans first of all. तो ये माना जाता है कि सबसे पहले रोमन्स जो रोमन लोग थे, उन्होंने सबसे पहले इसे चखा, उन्होंने खाया. The early Arabs and Persians also ate something similar called sherbet, from which the word sorbet has been derived. और ये कहा जाता है कि जो अरब्स थे, अरब देश के लोग थे, और पर्सिया के लोग थे, पर्शियंस थे, उन्होंने जो है इसे चखा. इसी प्रकार का कुछ वो भी खाया करते थे जिसका नाम था शरबत, जिसे आप हिंदी में शरबत बोलते हैं. और उसी वर्ड से जो है एक और वर्ड निकलता है जिसे शोरबेई प्रोनाउंस किया जाता है. ठीक है, ये उसी वर्ड से आया हुआ है. It was the Italian who first introduced ice cream to the rest of Europe. ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है यूरोप में इंट्रोड्यूस किया, लाया गया सबसे पहले वो व्यक्ति इटालियन का था, एक इटली का रहने वाला व्यक्ति था जिसने इसे यूरोप में इंट्रोड्यूस किया. In 1533 the Italian princess Catherine married the French king Henry II. और ये उस समय की बात है 1533 में, जब एक इटालियन राजकुमारी थी, उसका नाम कैथरीन था. उसने फ्रांस के राजा हेनरी सेकंड से शादी की. She took her cooks with her to France. उसने अपने साथ, जब उसने शादी की, जब वो वहां से गई, तो साथ में उसने कुछ अपने कुक्स भी लिए, यानी कि बावर्ची लिए, पकाने वाले लिए. It was these cooks who showed the French ice cream for the first time. तो ये वो कुक्स थे जिन्होंने पहली बार जो फ्रेंच के जो लोग थे, फ्रांस के रहने वाले लोग थे, उन्हें आइसक्रीम दिखाया. They showed how a mixture of ice and salt could be used to make ice cream. उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे आइस यानी कि बर्फ और नमक को मिक्स करके आइसक्रीम बनाया जाता है. The king's expert chefs experimented with the ice cream mixture and improved it a lot. जो राजा था उसके जो एक्सपर्ट लोग थे, एक्सपर्ट शेफ्स थे, यानी कि कुक्स थे, उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया आइसक्रीम के साथ में, कुछ मिक्सचर उसमें मिलाए और इसको थोड़ा बहुत और इम्प्रूव और बेहतर किया. However, they guarded the secret of their recipes. लेकिन उन्होंने पूरी सीक्रेट उन्हें नहीं बताई, उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा. Thus ice cream remained a novelty for a long time. और इस प्रकार ये जो आइसक्रीम थी, ये लंबे समय तक एक नई चीज बनी रही, लोगों के बीच में एक नई बात बनी रही जिसको सभी लोग नहीं जानते थे. But by the second half of the 19th century, लगभग second half 19th century के लगभग तब तक क्या हुआ, it became quite popular. आइसक्रीम काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी. By this time, the recipe was no longer a secret. अभी तक जो है, इस समय तक, by the हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तक क्या हो चुका था, ये जो आइसक्रीम की रेसिपी थी वो ज्यादा सीक्रेट वाली बात नहीं थी, लगभग सभी को पता चल चुकी थी. द फर्स्ट कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम वाज अ डेयरी मैन नेम जेकब हेसेल्स ऑफ यूएस. सो पहला जो बिजनेसमैन था इस डिपार्टमेंट में, इस एरिया में, इस फील्ड में, वो था रहने वाला, उसका नाम था जेकब फेसल, और वो यूएस का रहने वाला था
और वो एक डेयरी मैन था यानी कि दूध वाला था, ठीक है। तो he had surplus of ice he had surplus of cream, तो उसके पास surplus था एक्स्ट्रा, तो उसके पास एक्स्ट्रा क्रीम बच जाता था। एंड इन 1851 he built a factory to make ice cream, और उन्होंने 1851 में एक फैक्ट्री की शुरुआत की जहां पर वो आइसक्रीम बनाया करते थे। However, ice cream was not, next page, okay, so the ice cream was not widely available until refrigeration was developed around 1900। लेकिन फिर भी क्या था, आइसक्रीम तो बन गया था लेकिन फुल्ली ये डेवलप नहीं हुआ था, फुल्ली अवेलेबल भी नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेशन का जो सिस्टम था, रेफ्रिजरेटर वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये सब उस समय हुआ नहीं करते थे, ये जस्ट 1900 के अराउंड में आए। बिफोर दैट आइसक्रीम वाज मेड Before that, ice cream was made in revolving churns। Churns से मतलब हमारा ये यहाँ पर आप देख चित्र में देख रहे हैं, इसी को churns कहा जाता है, जहां पर गोल गोल घुमाया जाता है, या इसी प्रोसेस को churning कहा जाता है, ठीक है। So made in revolving churn, इसी में आइसक्रीम बनाया जाता था शुरुआती समय में। A layer of ice cream and salt was put outside the chamber। जो आइसक्रीम होता है और सॉल्ट होता था उसको आउटसाइड द चैम्बर में डाला जाता था, यानी कि चैम्बर मतलब एरिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीच में जो है एक पिलर सा है, उसके चारों तरफ कुछ आपको आइसक्रीम सा कुछ नजर आ रहा है। तो वही क्या है, चारों तरफ से वो एक एरिया होता था जहां पर आइसक्रीम को कंटेन किया जाता था, रखा जाता था। ओके, it slowly froze the ingredients while they were being revolved and mixed। तो ये क्या धीरे धीरे फ्रोज होता था, यानी कि फ्रीज होता था, जमता जाता था, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, मतलब जितने भी चीजें उसमें होती थी, अलग अलग चीजों को इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होता था, धीरे धीरे रिवॉल्व करते हुए, मिक्स होते हुए धीरे धीरे से वो फ्रीज भी हुआ करता था। Most ice cream is a mixture of milk, fat, sugar and flavoring। तो ज्यादातर आइसक्रीम कैसे होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं किसके, मिल्क फैट यानी कि वही क्रीम, और जिसको हम मलाई बोलते हैं, एंड शुगर इसमें होता है, और फ्लेवरिंग, फ्लेवर के लिए आप कुछ भी फ्लेवर डाल सकते हो जिससे उसमें उस खास फ्लेवर उसमें बन सके। सम काइंड्स ऑफ आइसक्रीम कंटेन एग्स ऑल्सो, और कुछ कुछ आइसक्रीम में क्या है, एग्स भी डाला जाता है। During the process of manufacture, a large amount of air is made to enter the mixture to make it light and foamy। जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, जब इसको बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उस समय में कुछ हवा को जो है, एयर को उसमें एंटर होने दिया जाता है, ताकि आइसक्रीम कैसे हो, फॉर्मी बन जाए, और फॉर्म आप जानते होंगे, राइट। तो फॉर्मी बन जाए और थोड़ा सा लाइट हो जाए, यानी कि वो थोड़ा सा हल्का हो जाए, ठीक है। द मॉडर्न प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइसक्रीम, ये तो थी पुराने समय की बात, कैसे आइसक्रीम बनते थे, चर्न में डाला जाता था और वहां पर प्रोसेस करके बनाया जाता था। अब आज के जमाने में कैसे होता है, द इंग्रेडिएंट्स आर फर्स्ट कलेक्टेड एंड मिक्स। तो जो भी चीजें, इंग्रेडिएंट्स मतलब वो सारी चीजें जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीजों को कलेक्ट किया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है। They are then pasteurized to destroy any bacteria or germ that might be present in them। तो जितने भी तो उसको पास्चराइज के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ताकि जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स है वो सारे उसमें मर जाएं। पास्चराइजेशन क्या होता है कि पास्चराइजेशन मींस बीइंग हीटिंग समथिंग इन ऑर्डर टू किल द हार्मफुल जर्म्स इन इट। तो गर्म करना, हीटिंग करना, और ताकि जो हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया है वो सारे मर सके, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। To produce a smooth texture, the milk fat is broken up into tiny particles। आपको स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए आइसक्रीम में आपको क्या करना है, द मिल्क को, आपको जो मिल्क फैट है उसे आपको आ, खूब फेंटना है, उसके पार्टिकल्स करने, छोटे छोटे टुकड़े करने, टाइनी पार्टिकल्स, और इसी प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। The total mixture is then cooled and put into the freezer। और उसके बाद जो मिक्सचर टोटल बनता है उसे ठंडा किया जाता है और फ्रीजर में डाल दिया जाता है। Inside the freezer, the ice cream mixture has to be stirred all the time। और जब वो फ्रीजर में होता है तो वो जो आइसक्रीम का जो मिक्सचर रेडी है, तैयार हुआ है, वो हमेशा स्टर करते रहना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा सा
उसे हिलाते रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस इट हैज टू गो। दिस इज डन बाय वेरी फास्ट रोटेटिंग पैडल्स। और ऐसा किस प्रकार होता है, वेरी फास्ट, जो पैडल्स होते हैं उसको बार बहुत फास्ट चलाया जाता है ताकि वो रोटेट अच्छे से हो सके, ठीक है। The mixture nearest to the side of the container has to be beaten back into the rest of the mixture। जो mixture होते हैं किसके नजदीक, कंटेनर के आसपास नजदीक रहते हैं, उसे क्या बीटन करना है, उसे खूब पीटना है, फेंटना है, और ताकि वो क्या हुए, जितने भी बाकी मिक्सचर है उस सब के साथ अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है, मिल सके। Thus the whole mass gets frozen uniformly। और इस प्रकार जब फेंटा जाता है, उसे हिलाया जाता है अच्छे से, तो जो पूरा का पूरा जो एक मास है उसका, जो एक टोटल जो आइसक्रीम है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ऐसे ही फ्रीज होता है, ऐसे वो बनता है, इस प्रकार वो बनता है कि वो सब जगह क्या हो, एक समान हो, एक बराबर हो, यूनिफॉर्म हो, ओके। उसके टेक्सचर और उसके डिजाइन और उसकी स्वाद, एवरीथिंग शुड बी यूनिफॉर्म, इसीलिए उसको बार बार हिलाया जाता है। द मिक्सचर स्टार्ट्स टू फ्रीज एट अबाउट -2 डिग्री सेल्सियस। और मिक्सचर कितने में जमना शुरू होता है, -2 डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट हो जाता है जमना। वाइल द आइसक्रीम इज सॉफ्ट, जब ये नरम ही होता है आइसक्रीम, इट इज शेप्ड इनटू बार्स। उसी समय इसको बार्स में, बार्स का शेप दिया जाता है। बार मतलब आप समझते होंगे, राइट, वो जो उसका शेप रहता है, उस शेप का डिजाइन तभी दिया जाता है, क्योंकि अगर हार्ड हो जाए तो फिर उसका शेप बनना मुश्किल है। It can be coated with chocolate or other flavors। तो देख रहे होंगे चोकोबार वगैरह अगर खाते हैं तो बाहर से चॉकलेट उसमें लगा होता है, तो कोटेड मतलब उसके बाहर बाहर से उसे लगाना। तो चोकोबार को बाहर बाहर से लगा दिया जाता है, यानी कि कोट सा पहना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोटेड। चॉकलेट्स और अदर फ्लेवर्स भी उसमें लगा दिया जाता है। इट इज देन पैकेज्ड इन cartons ranging in size from individual servings to many different larger sizes। तब इसे पैक किया जाता है कार्टन बॉक्सेस में। और कार्टन बॉक्सेस जो है डिपेंड करते हैं आप किसको भेज रहे हैं। सपोज आप इंडिविजुअल को ही, एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को भेज रहे हैं तो उस हिसाब से छोटा रहेगा। और यदि आप किसी बड़े बड़े दुकानों में, बड़े जगहों में बहुत लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो आप वो कार्टन बॉक्स के साइज लार्जर हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। सो सी द मीनिंग। चर्न का मतलब क्या होता है, अ लार्ज मेटल कंटेनर, जो हमने पिक्चर में ऊपर देखा। चैम्बर होता है एरिया, स्पेस और रूम इन द बॉडी ऑफ अ मशीन सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द मशीन। फ्लेवरिंग क्या होता है, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड और ड्रिंक टू गिव इट अ पर्टिकुलर फ्लेवर। टेक्सचर क्या होता है, द वे फूड और ड्रिंक टेस्ट्स और फील्स इन योर माउथ, ठीक है, वो है टेक्सचर का मीनिंग। पैडल क्या होता है, अ टूल शेप्ड लाइक अ पैडल, a short pole with a wide flat end। जैसे कि साइकिल में क्या लगा होता है, पैडल लगा होता है, स्पेशली वन यूज फॉर मिक्सिंग फूड। तो यहाँ पर साइकिल वाले पैडल की बात नहीं, उसी प्रकार की पैडल इस मशीन में भी लगा होता है, जिससे आइसक्रीम अच्छे से स्टर हो सके, हिल सके। सर्विंग एन अमाउंट ऑफ फूड फॉर वन पर्सन। सर्विंग का मतलब तो आप समझते होंगे, सर्विस, ओके, ऑल राइट। So here are some pictures pasteurizing the mixture। यहाँ पर हीट इसको किया जा रहा है, heated to 80 डिग्री सेल्सियस। homogenized mixture frozen to -2 डिग्री सेल्सियस। ये सब पिक्चर है यहाँ पर, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। और यहाँ पर पैकिंग हो रही है, पैक्ड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड देन टेकन टू द फॉर द डिलीवरी, ठीक। The packaged ice cream is then placed in hardening rooms at temperatures ranging from -23 डिग्री सेल्सियस to -26 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद उसी आइसक्रीम को बहुत ही हार्ड, बहुत ज्यादा ठंड में टेम्परेचर में उसे रखा जाता है, जो कि -23 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ताकि वो अच्छे से शेप हो और ठोस बने। इट इज लेफ्ट इन दीज रूम्स फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स। लगभग 6 घंटे के लिए उसे वहां पर छोड़ा जाता है, बिफोर इट इज रेडी टू बी डिलीवर्ड टू स्टोर्स। उससे पहले कि उसे स्टोर्स तक पहुंचाया जा सके, इस डिग्री का सामना उसे करना पड़ता है, इस टेम्परेचर में उसे रखा जाता है। आइसक्रीम लवर्स कैन ऑल्सो मेक देयर ऑन एट होम। जो आइसक्रीम को पसंद करते हैं वो अपने घर में भी इसे बना सकते हैं। फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, अगर आप अच्छा चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, दे शुड बाय अ होम आइसक्रीम फ्रीजर। घर में बनाए जाने वाले एक आइसक्रीम स्पेशल फ्रीजर पाया जाता है, उसको आप खरीदें और आप घर में भी इसे तैयार कर सकते हो, विच इज लाइक अ स्मॉल वर्जन ऑफ द फैक्ट्री फ्रीजर। वो एक
उसी फैक्ट्री में जो बड़े बड़े आइसक्रीम बनाने वाले जो फ्रीजर होते हैं उसी टाइप का एक छोटा सा आइसक्रीम घर के लिए भी होता है। इट हैज अ पैडल टू स्टर द मिक्सचर एंड टू कीप इट क्रीमी एंड स्मूथ। इसमें पैडल लगा रहता है जो इसे स्टर करेगा, हिलाएगा, ताकि वो जो मिक्सचर है वो अच्छे से क्रीमी बने और स्मूथ हो सके। ठीक है। A rougher form of ice cream can be made, और एक थोड़ा सा खुरदरा टाइप का आइसक्रीम भी आप बना सकते हो यूजिंग एन ऑर्डिनरी होम फ्रीजर। होम में जो घर के लिए जो फ्रीजर हम रखते हैं उसमें भी आप बना सकते हो। द मिक्सचर इज फर्स्ट पार्शियली फ्रोजन इन अ ट्रे। हल्के से उसको आप ट्रे में उसको फ्रीज करें उस मिक्सचर को। देन इट इज टेकन आउट एंड बीटन सो दैट लार्ज लम्प्स एंड आइस क्रिस्टल आर नॉट फॉर्म्ड। फिर उसे बीट किया जाता है, उसे मारा जाता है, अच्छे से उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि जो लम्प्स है, जो बड़े बड़े उसके गोले हैं, वो सब क्या हो सके, टूट सके। और जो आइस के जो आइस है, जो उसके जो गोले हैं आइस के, वो सब क्या हो सके, टूट सके। ठीक है। द मिक्सचर इज देन फ्रोजन एट द कोल्डेस्ट सेटिंग। और उसके बाद वो जो मिक्सचर बनता है उसे सबसे ठंडा ये दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, सबसे ठंडा एटमॉस्फेयर उसको दिया जाता है, ताकि वहां पर वो बनकर तैयार हो सके। इट इज important to remember that ice cream, like other dairy products, should be eaten soon after it has been made. तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे ये बने, आपको ज्यादा समय तक ये चीजों को आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको soon after that it is made you have to eat it, आपको जल्दी से खाना भी होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अदरवाइज बैक्टीरिया विल ग्रो रैपिडली एंड मेक द प्रोडक्ट अनहेल्थी टू ईट। क्योंकि फिर बैक्टीरिया जो है इसमें हमला कर देंगे और ये जो खाने की प्रोडक्ट है वो अनहेल्थी हो सकती है। ठीक है, खराब जल्दी हो जाएंगी। तो इस प्रकार के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जल्दी से खराब हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। नाउ देयर आर क्वेश्चन आंसर्स व्हिच वी विल डील इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, सभी चैप्टर्स के आंसर्स एक वीडियो बनेंगे। हर एक चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी का आंसर आपको दिया जाएगा। इस चैप्टर का आंसर आपके नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। ऑल द आंसर्स दैट इज relevant will be answered in that video. So keep watching, and thanks for this time, and please share among your friends, and be with me and stay tuned and watch it. Thank you.